हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हमने करना है टाइप्स ऑफ शेयर्स एंड डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। आज हमने बस इतना ही करना है और ये लास्ट वीडियो होगी हैंड रिटन नोट्स वाली, क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि हैंड रिटन नोट्स में वो क्लैरिटी नहीं आती है, तो मैं आगे से आपको बुक से ही पढ़ाया करूँगी। ठीक है, तो शेयर्स अपने देखो दो तरह के होता है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, जो कंपनी की कैपिटल है ना, वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है, वो डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड होते हैं विद डेफिनेट वैल्यू, जिसको हम शेयर्स बोलते हैं। अब इन शेयर के होल्डर्स जो हैं वो या तो शेयर होल्डर्स होते हैं या तो कंपनी के मेंबर्स होते हैं। अब कंपनी दो तरह के शेयर्स इशू करती है, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? वो शेयर्स जो प्रेफरेंशियल राइट्स इंजॉय करते हैं टू डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी ओवर इक्विटी शेयर्स। देखो, वो शेयर्स होते हैं जो प्रेफरेंशियल राइट्स इंजॉय करते हैं जब भी कंपनी जो है वो वाइंड अप हो रही होती है ओवर इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर का जो होल्डर जो है उसको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। ठीक है, अब प्रेफरेंस शेयर भी आगे चार तरह के होते हैं। पहले हम बात करेंगे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की। देखो, अगर कंपनी एडिक्वेट प्रॉफिट अर्न नहीं करती किसी भी साल में, तो प्रेफरेंस शेयर्स जो है, जो डिविडेंड्स है प्रेफरेंस शेयर्स पे, वो उस साल पे नहीं होते। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव है तो ऐसे अनपेड डिविडेंड्स जो हैं इसको हम अरियर्स की तरह ट्रीट करते हैं और ये आगे सब्सिक्वेंट ईयर्स में कैरिड फॉरवर्ड हो जाते हैं। ठीक है, इन अनपेड डिविडेंड्स को हम ऑन दीज शेयर्स such unpaid dividends on these shares go on accumulating and become payable out of the profits of the company in subsequent years। ऐसे जो unpaid dividends होते हैं इन शेयर्स पे, वो accumulate होते रहते हैं और पेबल हो जाते हैं प्रॉफिट से आगे आने वाले सालों में। ठीक है, इसके बाद ही क्या होता है, अरियर्स जो है वो पेड ऑफ हो जाते हैं और डिविडेंड जो है वो हम इक्विटी शेयर्स के होल्डर को पे कर देते हैं। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है वो श्योर होता है कि उसको डिविडेंड मिलेगा अपने शेयर्स पे फॉर ऑल द ईयर्स आउट ऑफ द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? इसमें होल्डर्स को कोई शक नहीं होता कि उन्हें प्रेफरेंशियल राइट मिलेगा गेटिंग अ फिक्स डिविडेंड बिफोर इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, फिक्स डिविडेंड जो है वो हमेशा आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट से पे होता है, लेकिन अगर पर्टिकुलर ईयर की बात करें तो कोई प्रॉफिट नहीं होता एज टू डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी शेयर होल्डर्स। दीज शेयर होल्डर्स विल नॉट गेट एनी डिविडेंड फॉर दैट ईयर एंड दे कांट क्लेम इट इन द नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग विच पीरियड देयर माइट बी प्रॉफिट। अगर वो पे नहीं होता तो ये कैरिड फॉरवर्ड नहीं हो सकता। ये शेयर्स जो है इन्हें हम एज सेम फुटिंग ट्रीट करेंगे जैसे कि बाकी प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को ट्रीट करते हैं एज रिगार्ड्स पेमेंट ऑफ कैपिटल इज कंसर्न्ड। नेक्स्ट आता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। देखो, कैपिटल जो है वो रेज होती है बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स। इट इज़ नॉट टू बी रिपेड टू द शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट बाय बैक ऑफ शेयर्स इन सर्टेन कंडीशंस। लेकिन जो इनसे कैपिटल रेज होती है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करके, वो पेड बैक होती है बाय द कंपनी टू सच शेयर होल्डर्स जब भी आपकी क्या है जो स्टिपुलेटेड पीरियड की एक्सपायरी आ जाती है, तब ये बायबैक करना पड़ता है वेदर द कंपनी इज़ वाउंड अप और नॉट। अब कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 55 क्या कहता है कि कंपनी जब कमेंसमेंट कर देती है इस एक्ट का, वो कोई भी प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती जो इरिडीमेबल है या फिर आफ्टर दी 20 ईयर्स ऑफ एक्सपायरी रिडीमेबल है फ्रॉम द डेट ऑफ देयर इशू। इसका कहने का मतलब है कंपनी सिर्फ वही रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है जो 20 साल के अंदर अंदर रिडीमेबल है फ्रॉम द डेट ऑफ देयर इशू। हाउएवर, कंपनी कैन इशू प्रेफरेंस शेयर्स फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 20 ईयर्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट आता है आपका पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। अब देखो, वो प्रेफरेंस शेयर्स जो इंटाइटल्ड होते हैं टू शेयर इन द सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इन एडिशन टू द फिक्स्ड रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, इसे हम पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। ठीक है, डिविडेंड की पेमेंट करने के बाद क्या होता है, सरप्लस का कुछ पार्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एज डिविडेंड अमंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स एट अ पर्टिकुलर रेट।
तो ये जो बैलेंस होता है ये बोथ बाय इक्विटी से भी हो सकता है एंड पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर से भी शेयर हो सकता है। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं वो रिटर्न ऑब्टेन करते हैं ऑन देयर कैपिटल इन 2 फॉर्म्स, फिक्स डिविडेंड एंड शेयर इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट्स। वो प्रेफरेंस शेयर जो राइट नहीं कैरी करते किसी भी शेयर का इन एक्सेस प्रॉफिट्स, उन्हें हम नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। ठीक है। अब एक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, इन्हें डिविडेंड मिलता है एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी मिलता है आफ्टर मीटिंग द क्लेम्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनके क्लेम्स मिल जाते हैं तब इक्विटी शेयर होल्डर्स को अपना डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल मिलता है। अब इन शेयर्स पे क्या है, कोई फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो पे नहीं होता क्यों, एंड और ये जो रेट है वो वैरी होता है ईयर टू ईयर। इनको कोई फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं दिया जाता और ये ईयर टू ईयर वेरी होता रहता है। ये रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो डिटरमाइंड होता है डायरेक्टर से, और अगर हम लार्जर प्रॉफिट्स की बात करें तो ये ज़्यादा रेट का हो सकता है अटैच टू प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे शेयर होल्डर्स बिना डिविडेंड के भी जा सकते हैं अगर कोई प्रॉफिट नहीं मिलता तो। ठीक है। एक्विटी शेयर्स ज़्यादा रिस्क बियरिंग सिक्योरिटीज होती हैं क्योंकि शेयर होल्डर्स जो हैं इस शेयर्स के, इन्हें रीपेमेंट ऑफ कैपिटल तभी मिलेगा जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर्स और अदर क्रेडिटर्स को मिलता है, तभी इनको रीपेमेंट ऑफ कैपिटल और डिविडेंड मिलता है। ठीक है। इन शेयर्स की वैल्यू जो है मार्केट में फ्लक्चुएट होती रहती है, या तो ऊपर जाता है या तो नीचे जाता है। ठीक है। विद द फॉर्चून्स ऑफ द कंपनी, अगर देखो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो फिर तो ऊपर जाएगा, अगर कंपनी को लॉस हो तो फिर ये नीचे आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब रीमेटीरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स को क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज़ को फिजिकल सर्टिफिकेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं उसे हम रीमेटीरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स कहते हैं। ठीक है। इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। अब देखो इक्विटी शेयर्स के होल्डर्स जो हैं उनके पास राइट है कि वो किसी भी रेजोल्यूशन को वोट कर सके प्लेस्ड बिफोर द कंपनी, एंड दिस वोटिंग राइट विल बी प्रोपोर्शनेट टू द शेयर ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 ने अलाउ किया है कंपनीज को कि वो सिर्फ इक्विटी शेयर्स इशू करे विद डिसप्रोपोर्शनेट राइट्स। अब कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 43 क्या कहता है कि शेयर कैपिटल जो है लिमिटेड की companies limited by shares shall be of two kinds, namely equity share capital with voting rights or with differential rights as to dividend voting or otherwise in accordance with such rules and subject to such conditions as may be prescribed and the preference share capital। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में। देखो इक्विटी शेयर्स में क्या होता है कि रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो फिक्स्ड नहीं होता एंड इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड होता है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है। इक्विटी शेयर्स में डिविडेंड सिर्फ तभी पे होता है जब प्रेफरेंस डिविडेंड पे हो चुका है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में डिविडेंड पे होता है इन प्रायोरिटी टू इक्विटी डिविडेंड, मतलब इक्विटी से पहले। ठीक है। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, इनको रीपेमेंट ऑफ कैपिटल मिलता है आफ्टर मीटिंग क्लेम्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड हैज़ बीन पेड। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी होती है, प्रेफरेंस होती है यानी कि प्रायोरिटी होते हैं इन रीपेमेंट ऑफ दियर शेयर ऑफ कैपिटल। इक्विटी में क्या होता है, ये ज़्यादा रिस्क बेयरिंग सिक्योरिटीज़ होती हैं क्योंकि इन शेयर्स के जो होल्डर्स हैं इन्हें रीपेमेंट ऑफ कैपिटल तभी मिलेगा जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डिबेंचर्स और दूसरे क्रेडिटर्स के क्लेम्स जो है वो मीट हो जाते हैं। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो ये कम रिस्क बेयरिंग होते हैं एज़ कम्पेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि इनके पास प्रायोरिटी होती है इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ देयर कैपिटल ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास राइट है कि वो किसी भी रेजोल्यूशन पे वोट कर सकते हैं बिफोर द कंपनी, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में ऐसी कोई भी वोटिंग राइट रिस्ट्रिक्टेड है। इनके पास वोटिंग राइट होती है उस रेजोल्यूशन पे जो उन्हें अफेक्ट करती है, सिर्फ वो उसी की वोटिंग राइट्स इंजॉय करते हैं। इक्विटी शेयर्स में क्या होता है, बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स जो हैं वो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को इशू हो सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता।
बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स जो हैं वो इशू नहीं कर सकते प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। इक्विटी शेयर्स में कोई प्रोविजन नहीं ऑन पेमेंट ऑफ अरियर्स ऑफ डिविडेंड इफ डिविडेंड इज नॉट पेड इन एनी ईयर, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में प्रोविजन है इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अगर मैं इक्विटी शेयर्स की बात करूँ तो दे कांट बी रिडीम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। ठीक है, ये सिर्फ तभी रिडीम्ड हो सकते हैं जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो कुछ टाइम पीरियड के बाद रिडीम हो जाते हैं। इक्विटी शेयर्स जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हम अगली वीडियो में मिलेंगे और अगली वीडियो में बुक से पढ़ाऊँगी। ओके, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।